CH-247 गोब्लिन की रानी। जब गुलशन ने मानव की टकटकी देखी, तो उसने मुस्कुराते हुए अपनी कमर पर खंजर से वार किया। मानव द्वारा मुझे दिया गया खंजर अविश्वसनीय रूप से मददगार था। मैंने सुना है कि आपने ब्लैक स्टोन मैजिक प्रतियोगिता में पूरी जीत हासिल की है। मैं बस भाग्यशाली था। किस्मत का इससे कोई लेना देना नहीं था। मानव दृढ़ता से बोला। शुरू से ही, एक जादू स्वॉर्ड्स के मार्ग में अन्य वर्गों की तुलना में कई गुना अधिक प्रयास की आवश्यकता थी। इसके अलावा, गुलशन की उम्र पर विचार करने के बाद, ये स्पष्ट था कि वह सचमुच दिन और रात कड़ी मेहनत कर रहा था। मानव ने गुलशन के कंधे पर थपकी दी। आप सकल के खजाने में से एक हैं। कृपया अच्छा काम जारी रखिए। गुलशन का दम घुट गया, उसके गले में एक गांठ महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे वह बड़ा होता जाएगा वह और अधिक भावुक होता जाएगा। वह सचमुच बूढ़ा होता जा रहा था। गुलशन ने अजीब तरह से खांसा और अपना दिमाग साफ किया। मानव के कुछ ही शब्द उसे उपलब्धि का एहसास कराने के लिए काफी थे। तब उन्होंने महसूस किया कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने जो कमर तोड़ने का प्रयास किया था, वह व्यर्थ नहीं गया। मानव ने एक बार फिर घर की ओर देखा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कैसे देखता हूँ, यह मेरे द्वारा उपयोग करने के लिए बहुत बड़ा है। मुझे बस एक कमरा चाहिए। यह सच्चाई थी। उन्हें एक बड़े घर की कोई इच्छा नहीं थी, और उन्हें वर्कशॉप या इस तरह की किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। उसे केवल एक कमरे की आवश्यकता थी जिसमें वह ध्यान कर सके, और यदि वह थोड़ा विलासिता जोड़ना चाहता था, तो वह एक नर्म बिस्तर जोड़ सकता था। लेकिन गुलशन दृढ़ थे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। सकल राउंडर सामान्य सकल सदस्य की तरह एक कमरे में कैसे रह सकता है? यदि अन्य ग्रुप को इसके बारे में पता चला तो वे अंतहीन रूप से हमारा उपहास करेंगे। ये 7 स्टार क्लब की स्थिति से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए कृपया सकल राउंडर के रूप में अपनी गरिमा बनाए रखें। जब उसने ये सुना तो मानव मना नहीं कर सका। और गुलशन ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ जारी रखा। आप इसे अकेले इस्तेमाल नहीं करेंगे। मानव के घर में प्रवेश करने के बाद ही उन्हें समझ आया कि गुलशन का क्या मतलब है। यह अमृता ही थी, जो लिविंग रूम में आराम से बैठी थी। बस इतना ही नहीं था। उसने बहुत पतले कपड़े पहने हुए थे जो केवल घर में ही पहने जा सकते हैं। ये लगभग ऐसा था जैसे उसने ये जगह अपने लिए ली हो। ये रानी पहली मंजिल पर दाईं और तीसरे कमरे में रहती है। सुनिश्चित करें कि आप प्रवेश करने से पहले दस्तक दें। तुम यहाँ क्यों हो? क्योंकि हम मास्टर के मेहमान हैं और क्योंकि हम यहाँ लंबे समय तक रहेंगे। ये सौम्या थी, न कि अमृता, जिसने उत्तर दिया। वह किसी कारण से अपने चेहरे पर उदास अभिव्यक्ति के साथ अमृता के पास बैठी थी। वैसे यह असभ्य महिला कौन है? आप जो कहते हैं उससे सावधान रहें। ये रानी गोब्लिन की रानी है। सौम्या ने अमृता की बातों की खिल्ली उड़ाई। इसलिए, मैं वैम्पायर रानी हूँ। मुझे यह नहीं पता था। फिर हम साथ क्यों नहीं रहते? क्योंकि हम दोनों रानियां हैं। किसी तरह वे शब्द बिल्कुल भी ईमानदार नहीं लगते। मानव को उम्मीद थी कि वे लड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि इससे उन्हें केवल सिरदर्द होगा। उसके पास सोचने के लिए बहुत सी चीजें थीं, इसलिए उसने ऊपर जाने का फैसला किया क्योंकि उसे लगा कि अगर वह वहां रहेगा तो उसे वास्तव में सिरदर्द हो जाएगा। लेकिन फिर वह अचानक रुक गया। ये सौम्या और अमृता था। दो नेता जिनके पास सदियों का ज्ञान और अनुभव था। अगर उन्हें उनकी मदद मिल जाती, तो उनके लिए एक अच्छी योजना बनाना बहुत आसान हो जाता। क्या मेरे लिए एक प्रश्न पूछना ठीक है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इसलिए दूर पूछो। ये पूछना ठीक है। सौम्या ने अमृता पर नजर डाली। ऐसा लगता था कि यह महिला नहीं जानती थी कि मानव वास्तव में कौन थी। अगर उसने किया होता, तो वह कभी इतनी अशिष्टता से काम नहीं करती। 3500 साल पहले के महान दाना आर्यन के सामने यह महिला इतनी बेरहमी से पेश आएगी, इसका बिल्कुल कोई तरीका नहीं था। वह वास्तव में नहीं जानती थी कि यह गंदी औरत कौन थी। अपनी नाराजगी को दबाते हुए, सौम्या मानव की बातों को ध्यान से सुनने के लिए मुड़ी। मानव ने तब संक्षेप में उस बिंदु तक वर्तमान स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत किया, और फिर उन्होंने उनके विकल्पों की व्याख्या की। सब कुछ कहने के बाद, उसने एक गहरी सांस ली और सौम्या और अमृता को देखा। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपकी राय सुनना चाहता हूँ। सौम्या 7 स्टार क्लब की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन अमृता ने इस बारे में पहली बार सुना था।
पहले तो वह दिलचस्पी लेती दिखी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, अमृता तेजी से उबती हुई दिखाई दी। ये बहुत उबाऊ लगता है। आप अब खुद के मन के मालिक हैं। ये रानी इस तरह की चीजों में आपकी मदद करने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करेगी। फिर उसने जिम्हाई ली और उठ खड़ी हुई। तो ठीक है, मुझे लगता है कि मैं एक झपकी लेने जाऊंगा। अमृता के कमरे से बाहर निकलते ही सौम्या ने खुलेआम उपहास उड़ाया। यदि वह महिला रानी है, तो गोब्लिन बर्बाद हो गए हैं। क्या ये संभव था कि वैम्पायर और गोब्लिन बीच संबंध खराब थे? निश्चित रूप से एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मानव ने इसके बारे में सौम्या और अमृता से भिड़ने का फैसला नहीं किया। जैसा आपने। सबसे पहले, मुझे लगता है कि ये देखना सबसे अच्छा होगा कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। मानव ने सौम्या से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। सभी ईमानदारी में, यह अभी भी अनुचित था कि 7 स्टार क्लब के पुनरुत्थान को केवल उन सदस्यों के साथ शुरू करना चाहते थे जो अब उनके पास थे। इसलिए उन्होंने अमृता, सौम्या और नोरा को अपने पास रखा। ये 3 महिलाएं जब अपना कौशल दिखाने की बात करेगी तो ये काफी मददगार होंगी। उनमें से प्रत्येक कम से कम 3 ग्रेट सकल्स के सकल राउंडर के बराबर था। वास्तव में, सौम्या द गोल्डन नितिका ग्रुप की सकल राउंडर थी। सचमुच, अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये काफी आसान है। यदि आप उन्हें केवल एक चेतावनी देना चाहते हैं तो कल मेरे साथ भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स के किसी ठिकाने पर जाना ही काफी होगा। ये भी सच था। कोई गहन चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि वे केवल एक छोटी सी बैठक के लिए जाते तो भी उनका दृष्टिकोण शायद बदल जाता। लेकिन क्या वाकई इतना काफी होगा? अन्य ग्रुप स्वीकार करेगी कि 7 स्टार क्लब ने कुछ ताकत हासिल कर ली है। वे अब उन पर दबाव नहीं बनाएंगे। वे अब उनके साथ लड़ाई नहीं करेंगे। तीनों बड़े ग्रुप 7 स्टार क्लब के पुनः उदय को स्वीकार करेंगे। पहली नजर में, यह एक बेहद आकर्षक विचार लग रहा था, लेकिन एक सवाल था जिसे पूछा जाना जरूरी था। क्या वाकई इतना काफी था? क्या वाकई इतना काफी था? नहीं, यह नहीं था। नहीं, यह नहीं था। केवल इतना ही काफी नहीं था। ये ग्रुप के उन सदस्यों को वापस नहीं लाएगा जो हाल ही में चले गए थे। यह इस तथ्य को नहीं बदलेगा कि पूर्व सकल मास्टर आदर्श को उनकी मृत्यु के लिए देवदूत किया गया था या 7 स्टार क्लब को नीचे लाया गया था। यह इस तथ्य को नहीं बदलेगा कि सकल की शक्ति को छीनने के लिए उन्होंने अधिकारियों सहित सैकड़ों सकल सदस्यों की बलि दे दी। ऐसा उन्होंने अपनी शक्ति बनाए रखने और मजबूत बनने के लिए किया। ये घिनौना था, बिल्कुल सड़ा हुआ। वह अकेला पर्याप्त नहीं है। उनका लहजा कितना ठंडा था, इससे मानव खुद हैरान थे। सौम्या ने सिर हिलाया। आखिरकार, वह जानती थी कि 7 स्टार क्लब को क्या हुआ था। वह वास्तव में मानव की तुलना में स्थिति की बेहतर समझ रखती थी, जो हाल ही में सकल राउंडर बन गया था। फिर सबसे प्रभावी तरीका भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स में बात करना होगा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, सकल मास्टर्स और 3 ग्रेट सकल्स के राउंडर्स बहुत लंबे समय तक एक स्थान पर नहीं रहते हैं। देवताओं की खोज से बचने के लिए बड़े ग्रुप के उच्च अधिकारी तब तक स्वयं को प्रकट नहीं करेंगे जब तक कि उनके ग्रुप के एक कार्यकारी के पास उन्हें खोजने का कोई अच्छा कारण न हो। इससे एक कठिन समस्या पैदा हो गई। मानव ने भौहें चढ़ाई और एक पल के लिए सोचने के बाद सौम्या ने बात की। आमतौर पर, सकल मास्टर्स केवल द्विवार्षिक सकल बैठक के लिए इकट्ठा होते हैं। हालांकि, अगली बैठक में अब भी लगभग 1 साल बाकी है। 1 साल। मानव ने अपनी आंखें बंद कर ली। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसके बारे में कैसे सोचा, वे 1 साल इंतजार नहीं कर सके। मैं आपके कर्ज में रहूंगा। आपकी मदद करने में सक्षम होना मेरे लिए सम्मान की बात है। सचमुच। सौम्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। पहले, वे 1 महीने के लिए स्थिति का अवलोकन करेंगे। इस बीच, मानव ने 7 स्टार क्लब से जानकारी को व्यवस्थित करने और एकत्र करने और 9 स्टार तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करने में समय बिताने का फैसला किया। इसके अलावा, अनास्तासिया शायद उस समय में पूरी हो जाएगी। बस सकारात्मक सोचो। ये बेतहाशा आगे बढ़ने और अप्रत्याशित स्थिति का सामना करने से बेहतर था। हालांकि उन्होंने ये सोचा था, मानव ने वास्तव में चीजों के सुचारू रूप से चलने की उम्मीद नहीं की थी। इसलिए जब 3 हफ्ते बाद सकल की आपात बैठक बुलाई गई तो वे हैरान रह गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने बैठक के एजेंडे को सुना, उनके पास भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स के बारे में अपने विचारों को अस्थायी रूप से अलग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 2 एजेंडे थे।
देवताओं को जवाब देना जिन्होंने सार्वजनिक प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। और महेंद्रगढ़ की वसूली, जो रातों रात ढह गई थी। लंबे समय के बाद मानव ने अनुसुईया को मार डाला। देवांश, जो कहीं जा रहा था, ने अपनी सोने की इच्छा को दबा दिया। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि 3 देवता भी पर्याप्त नहीं थे। उसने शैलेश को कैसे मारा? उसने अनुसुईया की यादों को देखा था, लेकिन वह अभी भी पता नहीं लगा पाई थी कि क्या हुआ था, क्योंकि अनुसुईया अनुरोग के साथ अपनी लड़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। उस समय में मानव ने शैलेश और उसके बाद आने वाले 2 देवताओं को भी हराया था। भले ही वह 9 स्टार तक पहुंच गया हो, वह अपने दम पर 3 देवताओं को मारने में सक्षम नहीं होना चाहिए। नहीं, ये पहले ही हो चुका था, इसलिए अब कुछ नहीं बदलेगा। किसी भी मामले में वह पहले ही विफल हो चुकी थी। बस इतना ही था। जल्द ही वह बिना किसी संदेह के हाइबरनेशन में आ जाएगी। इसलिए उसने महसूस किया कि जो कुछ हुआ उसके बारे में भगवान को सूचित करने के लिए कम से कम उसका दायित्व था। ये कर्तव्य की भावना थी जो उसे जगाए रख रही थी। उसने जबरन अपनी पलकें खोल रखी थी, जो मानो किसी भी क्षण बंद हो जाना चाहती थी। अगर ऐसा नहीं होता, तो वह गहरी, आरामदायक नींद में गिरने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाती। भगवान का ध्यान अपने सामने देवताओं का इलाज करने पर था, इसलिए उन्होंने बिना सिर घुमाए उत्तर दिया। देवांश, मेरा देवदूत मारा गया था। अच्छा ऐसा है। प्रभु को आश्चर्य नहीं हुआ। वह सूखे स्वर में बोला, और उसका खाली चेहरा नहीं बदला। लॉर्ड के रवैये से राहत महसूस करते हुए देवांश ने जल्दी से बात की। उसके लिए यह अकेले करना असंभव था। हो सकता है कि उन्हें सकल से मदद मिली हो। CH-248 आर्यन और उनकी टीम। देवांश को भी इन शब्दों को कहश निश्चय के साथ वास्तव में अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया था, लेकिन अब वे देवताओं के खिलाते हुए संदेह हुआ। क्या ये वास्तव में सकल था? उनकी गति वैसी नहीं थी जैसी सैकड़ों साल पहले थी। उस समय उन्होंने हताफ लड़ाई की तुलना में अपनी उच्च श्रेणी की जीवन शैली को बनाए रखने में अधिक संतुष्ट लग रहे थे। देवांश लगभग मौके पर ही गिर पड़ी। वह पहले से ही अपनी सीमा पर थी। देवांश ने अपनी जेब से कुछ निकाला और प्रभु के सामने रख दिया। एल्यूमिनियम। ये बहुत कुछ नहीं है, लेकिन यह सब मेरे पास बचा है। उन्होंने चुरा लिया बाकी। अच्छी नौकरी, देवांश। आप थोड़ा आराम कर सकते हैं। चिंता की कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, मुझे आप पर विश्वास है। भगवान ने अपने लोगों से कभी झूठ नहीं बोला। अतीत में भी ऐसा होता रहा है और भविष्य में भी ऐसा ही होता रहेगा। देवांश के चेहरे पर एक पतली मुस्कान के साथ जमीन पर गिर गई। भगवान ने आखिरकार उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसके सिर पर आंखें दिखाई दी। गहरी उदासी और उदासी से आंखें भर आईं। आपने वास्तव में अच्छा काम किया है, देवांश। अच्छे से आराम करो। किसी ने कहा कि वे देखना चाहते हैं कि अगर मैं अमृता के शब्दों को संपादित नहीं करता तो ये कैसा होता, इसलिए मैंने उन्हें वैसे ही रखा जैसा उसने कहा था। लेकिन मैं इसे इसके बाद वापस सामान्य में बदल दूंगा। यह मलबे के सिवा कुछ नहीं था। वह स्थान जहां कभी सिन्हा परिवार का निवास हुआ करता था, एक खंडहर बन गया था जो वहां हुई भयानक लड़ाइयों की कहानी कहता था। महेंद्रगढ़ साम्राज्य में सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक के रूप में इसका इतिहास सैकड़ों वर्षों का था। और अब लगता है कि इस दिग्गज परिवार को किसी न किसी पैच का सामना करना पड़ा है। खंडहरों के नीचे एक ऐसी जगह जिसके बारे में अनुराग या अनुसुईया सिन्हा भी नहीं जानते थे, और न ही सौम्या और न ही मानव, जिन्होंने संपत्ति की खोज की थी, पा सके। हंसी सुनाई दे रही थी। उसने एक ही दिन में सब कुछ खो दिया था। उसके पास जो शक्ति और अधिकार था, वह सब गायब हो गया था, और यह केवल भाग्य के माध्यम से था कि उसने अपना जीवन बचाए रखा। सब कुछ चला गया था। नहीं, उसे उम्मीद थी कि ऐसा होगा। जिस क्षण से देवांश ने अनुसुईया को अपने देवदूत के रूप में स्वीकार किया था, वह एक शतरंज की गोटी के रूप में चला गया था। वह बहुत कमजोर था, यहां तक कि एक 7 स्टार जादूगर और सिन्हा परिवार का मुखिया होना भी कोई आश्वासन नहीं था। उसे याद भी नहीं आ रहा था कि आखिरी बार उसे रात में कब अच्छी नींद आई थी। स्वराज सिन्हा केवल अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त होना चाहता था। मैं तुम्हारे खिलौनों में से एक नहीं हूं, स्वराज सिन्हा ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। फिर उसने अपनी जेब से एक डायमंड निकाला। ये एक डेमिगोड का डायमंड था। जब निर्मल बाबा के समूह ने देवताओं के साथ अपनी लड़ाई समाप्त कर ली,
तो वे अपने शरीर की ठीक से जांच करने से पहले ही चले गए। इसने स्वराज सिन्हा को अंतिम मौका दिया। अगर वह ऐसे ही बाहर जाता तो वैसे भी मर जाता। न तो सकल और न ही देवता उसे बख्शेंगे। इसलिए उसने अपने जीवन पर दांव लगाने का फैसला किया। स्वराज सिन्हा की उन्मत्त हंसी ने भूमिगत क्षेत्र को भर दिया। ये राजवीर था, 7 स्टार क्लब का फोर्स ऑनर, जो एक महत्वपूर्ण मिशन पर दूर था, जो अत्यावश्यक समाचार लेकर आया। जैसे ही वह वापस लौटा, कृतिका ने ग्रुप के सभी अधिकारियों को तलब किया। लगभग 10 मिनट बाद 7 स्टार क्लब के अधिकारी, ग्रुप के कुछ प्रमुख सदस्य और मानव के साथ आए लोग सभी एक बड़े सम्मेलन कक्ष में एकत्रित हुए। राजवीर ने कमरे के चारों ओर देखा, ये देखते हुए कि वहां बहुत से लोग थे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। नकाब पहने एक काले बालों वाली महिला, एक भयावह आभा वाली एक युवा लड़की, और एक पुआल टोपी पहने एक अजीब आदमी। वे सभी अजीब व्यक्ति थे, लेकिन ये सुनहरे बालों वाली लड़की थी जिसने वास्तव में उसका ध्यान आकर्षित किया। सौम्या, द गोल्डन नितिका ग्रुप के लिए सकल राउंडर उनके सकल में क्यों था? स्वराज सिन्हा उत्सुक था, लेकिन उसने इसे बाद तक के लिए दूर रखने का फैसला किया। आखिरकार वर्तमान में कुछ ऐसा था जो उस पर हावी हो गया। राजवीर मानव की ओर झुके। सबसे पहले, राउंडर मानव, मैं खुश हूं। ये औपचारिकताओं का समय नहीं है, इसलिए आप इसे छोड़ सकते हैं। मानव ने अपना हाथ लहराया और राजवीर ने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। आपके विचार करने के लिए धन्यवाद। कृतिका ने फिर भारी भाव के साथ बात की। राजवीर का सम्मान, देवताओं की उपस्थिति और अशोकनगर का विनाश, क्या ये सब वास्तव में सच है? जब स्वराज सिन्हा ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया, तो ऐसा लगा जैसे कमरे में एक लहर दौड़ गई हो। कृपया स्पष्ट करें कि देवताओं के प्रकट होने से आपका क्या तात्पर्य है? बिल्कुल ऐसा ही है। राजवीर ने अपने शब्दों को थोड़ा चबाया और उसके चेहरे पर एक खट्टा भाव था। राजवीर ने अपने शब्दों को थोड़ा चबाया और उसके चेहरे पर एक खट्टा भाव था। अब तक देवता अंधेरे में विचरण करते रहे हैं, और आखिरी बार उन्होंने दशकों पहले एक शहर को नष्ट किया था, लेकिन यह अशोकनगर जैसा बड़ा शहर नहीं था। इसके अलावा उन्होंने इस तथ्य को भी छुपाया कि उन्होंने ऐसा किया। लेकिन अब क्या उन्होंने खुले तौर पर खुद को प्रकट किया और अशोकनगर को नष्ट कर दिया? अब तक देवता अंधेरे में विचरण करते रहे हैं, और आखिरी बार उन्होंने दशकों पहले एक शहर को नष्ट किया था, लेकिन यह अशोकनगर जैसा बड़ा शहर नहीं था। इसके अलावा उन्होंने इस तथ्य को भी छुपाया कि उन्होंने ऐसा किया। लेकिन अब क्या उन्होंने खुले तौर पर खुद को प्रकट किया और अशोकनगर को नष्ट कर दिया? यह एक ही रात में हुआ। इस बार प्रतिक्रिया बड़ी थी क्योंकि सभी ने महसूस किया कि स्थिति उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक खराब थी। अशोकनगर का विनाश एक बड़ी स्थिति थी, और यह संभव था कि यह केवल शुरुआत थी। वे अचानक क्यों दिखाई दिए? क्या तमाशा चल रहा है? अब हमें क्या करना चाहिए? मानव के हाव भाव औरों से थोड़े अलग थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे बाकी देवताओं की तुलना में देवताओं की स्थिति के बारे में बेहतर जानकारी थी। अब क्यों? सर्वनाश के 3 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भगवान हिल नहीं सकते थे क्योंकि वह वर्तमान में उनका इलाज कर रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवांश का हाइबरनेशन अवश्यंभावी था क्योंकि उसके देवदूत की मृत्यु हो गई थी। दूसरे शब्दों में, देवता वर्तमान में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे थे जिसका सामना उन्होंने पिछले हजारों वर्षों में नहीं किया था। इसलिए यह अजीब था। यदि भगवान का आदेश होता तो देवता केवल इतना बड़ा कदम उठाते, और यही बात मानव को और भी भ्रमित कर देती थी। इस समय वे जो सबसे अच्छा कदम उठा सकते थे, वह था अपनी खामियों को छिपाना और ढकना। और यह संभव नहीं था कि प्रभु अपनी चाल चलने से पहले यह न जाने। तो उसने अशोकनगर के विनाश और देवताओं के रहस्योद्घाटन को अधिकृत क्यों किया? मानव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्या यह संभव था कि वे संकट की भावना से प्रतिकार कर रहे थे? जिस तरह एक जानवर एक कोने में टिके रहने पर अपने नुकीले दांत दिखाता है, वैसे ही यह भी संभव है कि वे हिंसक तरीके से काम कर रहे थे क्योंकि उन्हें खतरा महसूस हो रहा था। हजारों साल हो गए थे जब उन्होंने आखिरी बार इस तरह के संकट का अनुभव किया था। 3500 साल पहले, यह आर्यन और उनकी टीम थी, लेकिन वे उस समय एक सर्वनाश को भी नहीं हरा सकते थे। अगर वास्तव में ऐसा होता, तो ये खतरनाक प्रतीत होने वाली स्थिति वास्तव में एक अवसर हो सकती है। पूरा महाद्वीप एक हंगामे में होना चाहिए।
मैंने सुना है कि अधिकांश देशों के नेता सकल से स्पष्टीकरण की मांग कर रहे थे। ये समझ में आता था। उनका बेचैन होना लाजिमी था। अशोकनगर कोई छोटा शहर नहीं था। इसके विपरीत, उस शहर की सुरक्षा अधिकांश देशों की राजधानियों के बराबर थी। और फिर भी ऐसा नगर एक ही रात में नष्ट कर दिया गया था। जब उन्होंने ये सुना तो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई होगी, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि अगर वे अपने महलों के सबसे गहरे हिस्सों में छिप जाते हैं तो भी वे सुरक्षित नहीं रहेंगे। लेकिन सकल से स्पष्टीकरण मांगना अभी भी बहुत कुछ है। वे चक्कर लगाने का एकमात्र कारण ये था कि वे देवताओं से स्पष्टीकरण की मांग नहीं कर सकते थे। अभी अशोकनगर में क्या स्थिति है? अब तक ये पुष्टि की गई है कि शहर की आधी से अधिक आबादी मारे गए थे। पूरा शहर आग की लपटों से ढका हुआ था और आसमान धुएं के बादलों से ढका हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि शहर नरक जैसा हो गया था। ये शक्ति का प्रदर्शन है। जब गुलशन ने भारी स्वर में बुदबुदाया, तो जारी रखने से पहले स्वराज सिन्हा ने अपना होंठ काट लिया। अब से 3 दिन बाद कस्तकौ साम्राज्य में एक आपातकालीन बैठक आयोजित की जाएगी। सटीक स्थान क्या है? राजावत परिवार निवास, राजधानी शहर महेंद्रपुरी में। मानव शांत स्वर में बोला। मुझे यकीन है कि अधिकांश ग्रुप वहां होंगी। हाँ, केवल 3 महान ग्रुप के नेता ही नहीं, बल्कि सभी प्रभावशाली मंडली के नेता भाग लेंगे। ये एक ऐसा अवसर था जिसकी मानव को कल ही उम्मीद थी। दुनिया को ये दिखाने का अवसर कि 7 स्टार क्लब बदल गई थी। लेकिन अब वह ऐसी बातों की परवाह नहीं कर सकता था। ये स्थिति उससे कई गुना अधिक महत्वपूर्ण थी। बैठक में भाग लेने वाले लोगों की न्यूनतम संख्या क्या है? कोई सीमा नहीं है, लेकिन यह बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही सकल मास्टर्स और राउंडर्स को भाग लेना चाहिए। मानव ने कृतिका की ओर देखा और कहा, मास्टर कृतिका, मैं राजावत परिवार के निवास स्थान के निर्देशांक जानता हूं। सिन्हा स्टोन मैजिक के साथ हम वहां एक पल में पहुंचने में सक्षम होंगे। तो क्या हमारे प्रस्थान में देरी करना ठीक होगा? हाँ, अगर हम उसी दिन चले भी जाते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। कृतिका ने खुशी से सिर हिलाया। समझा। फिर हम 3 दिन में प्रस्थान करेंगे। 3 दिनों में मिलते हैं। सौम्या ने उसी दिन 7 स्टार क्लब को छोड़ दिया। स्थिति जैसी थी, उसे द गोल्डन नितिका ग्रुप में वापस जाना पड़ा। शायद अगर मानव ने उसे ऐसा करने के लिए कहा तो वह तुरंत सकल छोड़ देगी, लेकिन वर्तमान में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके बजाय उसे द गोल्डन नितिका ग्रुप के सकल राउंड की स्थिति में रखने से उनके लिए भविष्य में समझौता करना आसान हो जाएगा। सौम्या को विदा करने के बाद मानव सौम्या को खोजने गया। सौम्या शायद उन सभी में से सबसे व्यस्त व्यक्ति था, क्योंकि उसने कृतिका को पढ़ाने के लिए और अनास्तासिया को पूरा करने में मदद करने के लिए दिन में कई बार 7 स्टार क्लब और मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप के बीच यात्रा की। सौम्या, अनास्तासिया का उत्पादन कैसा चल रहा है? बेशक ये बहुत अच्छा चल रहा है। ओह, लेकिन इसमें शायद थोड़ी देरी होगी। कोई खास वजह है? क्योंकि आपने मुझे आयुषी से मिलवाया। मानव ने अपना सिर झुका लिया। जैसा कि सौम्या ने कहा, मानव ने उसे आयुषी से मिलवाया था। जबकि सौम्या, डियाब्लो और विक्रम की तुलना में आयुषी में अभी भी कमी हो सकती है, फिर भी वह महाद्वीप पर सबसे अच्छे कीमियागरों में से एक थी। उन्हें यकीन था कि उनका परिचय देना अच्छी बात होगी, लेकिन अनास्तासिया के प्रोडक्शन में देरी हो रही थी। क्या आयुषी आपको परेशान कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय यह विपरीत है। विपरीत, उनका ज्ञान बहुत आधुनिक है। इसने वास्तव में विक्रम डियाब्लो दृष्टिकोण का विस्तार किया है। जब वास्तव में गहन ज्ञान की बात आती है तो उसमें अभी भी थोड़ी कमी है, लेकिन उसके पास जुनून, महत्वाकांक्षा और रचनात्मकता है। और एक कीमियागर के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वह युवा रक्त थी। सौम्या थोड़ा उत्साहित लग रहा था। फिर मैं अनास्तासिया के पूरा होने के बारे में थोड़ा लालची हो गया, जो मुझे लगा कि वह पहले से ही परिपूर्ण था। मैं और हिस्से जोड़ना चाहता हूं, लेकिन आप ग्राहक हैं। यदि आप मुझे जल्दी करने के लिए कहेंगे तो मैं करूंगा। क्या इसमें अधिक समय लगेगा? यह शायद अधिक से अधिक 1 सप्ताह का समय लगेगा। फिर यह ठीक है।